बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सब लोग ठीक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। जी फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जी हाँ, वो है ड्रम स्टिक की रेसिपी। ड्रम स्टिक मतलब मुर्गी की टांगों की रेसिपी, कुकड़ी दियाँ लत्तां दी रेसिपी। हाँ जी, आज वो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है और हर एक को बहुत ही पसंद होती है। ये बच्चे बड़े बूढ़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ले लिए हैं चिकन के लेग्स। ये जो 7-8 लेग पीस है मेरे पास। इसको मैंने धो के साफ़ सुथरा करके नीट करके फ्रिज में रख दिया था 20 मिनट के लिए। अब मैंने इनको निकाला है, बाहर रखा है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं इसके साथ करने क्या वाली हूँ। जी हाँ, हम इसको उठाते हैं, इधर रखते हैं, इसको लगाते हैं जी कट। ये देखें हमने इसको कट कैसे लगाने हैं, आपने गौर से देखना है। इसको मैंने कट इतना गहरा नहीं लगाना कि ये हड्डी तक पहुंच जाए और ना ही इसको इतना कम लगाना है कि बस हल्का सा ही लगे। तकरीबन मीडियम साइज़ में हमने इसको कट लगाना है कि गोश्त जो है ना वो हड्डी से अलहदा ना हो। आप देखें मैं जो कट लगा रही हूँ, आप ध्यान से देखें कि मैंने इतना ही कट लगाया कि ना ये किनारों से मैंने बाहर निकाला है, उस दोनों साइडों के किनारों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला ना। अब देखें, ये देखें, इसको हमने कट लगाना है इस अंदाज़ में कि हड्डी से भी अलहदा ना हो और किनारों से भी बाहर ना जाए। अगर किनारों से बाहर जाएगा तो ये फिर पीछे की तरफ आ जाएगा। ये देखें, मैंने सबको जो है ना वो कट लगा के रख लिया है। अब हम इसमें जो मसाला जात है वो शामिल कर लेते हैं, जिसके साथ हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। मैंने इसको कूटा हुआ है और इसको कूट के रखा हुआ था इसमें डालने के लिए। ये ग्राइंड नहीं किया हुआ। जो चीज़ कूटी हुई मज़ा देती है वो ग्राइंड की हुई नहीं देती। लेमन जूस डाला है 2 चम्मच के बराबर और इसके जो रेशे हैं वो भी मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिए। ये बहुत मज़े के लगते हैं, कोशिश करें आप भी डालें। ये सब्ज़ मिर्च है जो 1 चम्मच के बराबर है, ये भी कुटी हुई है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और ये भी मैंने इतनी ज़्यादा बारीक नहीं कूटी, बस थोड़ी मोटी मोटी रख के इसको ना कूटा हुआ है। काली मिर्च पाउडर है, ये 1/2 चम्मच इसके अंदर जाएगा और साथ ही इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का। और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सूखा धनिया 1 चम्मच इसमें जाएगा और साथ में इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच जो है ना वो हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर। और साथ ही इसमें डाल देते हैं जो हम 1 चम्मच जो है वो नमक का। नमक हस्बे ज़ायका भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब मेरे पास ये आधी प्याली जो है ना वो दही की है। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से बीट करके रखा हुआ है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। शामिल करने के बाद यानी मैंने हाथ पे ना ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं क्योंकि गर्मियों की वजह से पसीना आता है तो मसाम खुल जाते हैं और इसमें मिर्चों का लगने का ख़तरा हो सकता है, तो जलन हो सकती है, इसलिए मैंने हैंड पे जो है ना वो ग्लव्स चढ़ा लिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। आप सारे मसाले को मिक्स कर लें और इसके सारे जो हमने कट लगाए हुए हैं फिंगर की मदद से इसके अंदर हम लगा लेंगे। अंदर तक इसके अंदर तक मसाला लगाएंगे। सारे कट्स को ऐसे ना फिंगर की मदद से खोलेंगे अंदर तक इसके अंदर मसाला जो हमने बनाया इसका मटेरियल सा वो सारा इसके अंदर हम कोट कर देंगे। कोशिश करेंगे कि सारा इसके अंदर जो है ना हम लोग कोट कर दें, अंदर तक जो है ना उसके जज़ब हो जाए ऐसे ना फिंगर की मदद से। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे अच्छे से हम इसको कोट करते हैं। जैसे ही मैं इसको कोट करती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चले जी फ्रेंड, इसको अच्छे से मैंने लगा लिया मसाला। ये देखें, ऐसे मसाला लगा के हम इसको जो है ना वो तकरीबन 35 मिनट्स तक स्टे देंगे। और अगर आप चाहें तो उसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, पहले बना के भी आप रख सकती हैं, वरना आप इसको कम अज़ कम जो है ना वो 35 मिनट तक इसको कवर लगा के इसको फ्रिज में रख दें। और इससे ये ना बहुत ही जूसी बनेगी और मसाला जो है वो मिर्च नमक इसके अंदर तक जज़ब हो जाएगा और ये बहुत टेस्टी बनने वाली हैं। और इसको फ्राई करने के लिए जो मैंने एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल करनी है वो बहुत ही है, मैंने ख़ुद घर में बनाई है, मैं आपको उसका तरीका भी ज़रूर बताऊंगी।
फ्राई करने के लिए फ्रेंड मेरे पास ये 3 अंडे हैं, मैंने इसको तोड़ के एक बाउल में डाल लेती हूँ। और इसमें 3 ही अंडे काम आएंगे, मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होंगे। ये मेरे अंडे ज़रा छोटे हैं तो मैंने इसको 3 लग जाएंगे। अगर आपके पास बड़े वाले अंडे हैं तो 2 ही इसको पूरे आ जाएंगे। ये मैंने अंडे तोड़ लिए हैं। अब इसके अंडों के अंदर जो है ना वो मैं हल्का सा डालूँगी नमक, हाफ़ चम्मच आप नमक का डाल लें और हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर जो है ना वो काली मिर्च का हम लोग शामिल कर लेते हैं। इसको अच्छे से करते हैं बीट। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये अगर अच्छे से मिक्स होगा तो ये इसमें कोटिंग अच्छी होगी। तो इसको कोशिश करें कि आप इसको अच्छे से बीट कर लें। ये देखें जनाब ये हो गया बीट। और दूसरी चीज़ जो हमें वो चाहिए, ये देखें ये मैंने घर पे तैयार किया है, ये मकाई का आटा। आटा तो नहीं कहेंगे, ये बहुत मोटा वाला है। मैंने जो मकाई के दाने होते हैं उसको लिया, लेके इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसको छाना है। अब मैं इसके अंदर जो है ना वो लेग्स को लगा के अंडे के अंदर डिप करके फिर फ्राई करूँगी। जी फ्रेंड्स, होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया और बिल्कुल ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं एक एक स्लैग उठा के डालती जाती हूँ। और पहले तो हमारा ऑयल जो है हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर जो है ना हमने इसको लो से मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। कोशिश करें कि आप इसको लो पे ही पकाएं, क्योंकि लो पे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के लेग्स बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी। अच्छा फ्रेंड्स, जो इसको कोटिंग करने की जो वीडियो है वो मुझसे स्किप हो गई है, जिसके लिए सॉरी, क्योंकि वो पता नहीं मुझसे कहाँ स्किप हो गई है। तो मैंने इसको आपको तरीका बता दिया था कि इसको ऐसे आपने कोट करना है। और मैं अब इसको अच्छे से घी में फ्राई कर रही हूँ। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो एक साइड पे हल्की सी आंच पे इसको 4 से 5 मिनट एक साइड पकने में लगेंगे और 4 से जो 5 मिनट है वो दूसरी साइड पे लगेंगे। टोटल ये 7 से 8 या 10 मिनट में तकरीबन बन जाएगा। ये आपकी आंच के हिसाब से है कि अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो ये ऊपर से जो है ना वो जल जाएंगे जल्दी और अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे और उतने क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। आपको ये घी के से अंदाज़ा हो रहा होगा ऑयल से कि किस कदर हल्की आंच है ना जिसमें ये पक रहे हैं, इसमें बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप कमाल के क्रिस्पी बनते हैं। ये जो कोटिंग मैंने इसे किया है मकाई का आटा घर में बना के, क्योंकि ये आटा जो होता है वो बहुत बारीक होता है, ये उतना बारीक नहीं है, ये ऐसे बूरे की तरह है जैसे किसी चीज़ का बूरा होता है, वो मैंने इसके लिए किया। और ये इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी लगता है, शायद आपने इतनी क्रिस्पी चीज़ पहले कभी ना खाई हो। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से जो घर में बना सकती हैं। ये देखें अब हमने इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर रही हूँ मैं, और तकरीबन 3 से जी। तो फ्रेंड्स देखें हमारी जो हैं वो ड्रम स्टिक्स हो गई हैं बिल्कुल रेडी। ये देखिए मैंने बिल्कुल निकाल रही हूँ बाहर। कोशिश करें कि जितना भी ऑयल इनके साथ है वो अंदर ही रह जाए। इसको अच्छे से आप ना थोड़ा ड्राई कर लें, खुश्क करके जो इसका ऑयल है उसको ड्रेन करके निकालें बाहर। तो ये क्रिस्पी सा जो इसका मज़ा है वो उसके अंदर ही रहे टेस्ट, वरना ज़्यादा ऑयल से ये क्रिस्पी नहीं रहेगा, नरम हो जाएंगे। तो ये देखिए हम सारे इसको निकाल लेते हैं बाहर। देखें देखने में भी माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखें इसको मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना मज़े का, और अंदर तक बिल्कुल पका हुआ और जूसी सा है, और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी सा, बहुत मज़े का बन गई है ये हमारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी जी। तो अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ी सी गार्निश, और इसको हम करते हैं टमाटर, लेमन और प्याज मिर्च से गार्निश कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।